शाहिद अफरीदी हो गए और बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ। ये कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मेरे लिए क्या सोचते थे और मेरे लिए क्या बात करते थे, वो अपना डेफिनेटली शोएब भाई के साथ ऐसी बात हुई होगी। प्लेयर पूरी दुनिया में होते हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। क्या आप कभी ये कोशिश करेंगे कि आप भारत की नागरिकता ही ले लें? अगर आपको भारत इतना ही पसंद है, आप लगातार भारत के बारे में बात भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी देते हैं, तो फिर आप भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते जैसे अदनान सामी ने ली है? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं एक सनातनी हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए। बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है यहाँ पे, जो माइनॉरिटीज को लेके, उस पे मैं अभी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं उस पे बात करूंगा जो शोएब अख्तर साहब ने। लोग ये बात कर रहे हैं कि मैं सस्ती शोहरत के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए ये बातें कर रहा हूं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि ये बात मैंने नहीं कही, ये बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की। यार देखो, ये चीज़ें तो हैं, मैं खुद एज पाकिस्तानी ये चीज़ें एडमिट करूंगा। अब हम यंगस्टर हैं, हम बड़े होते हैं, हमें हिंदू मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता। यार दानिश कनेरिया ने भाईजान शाहिद अफरीदी के ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दिया है कि शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया को बोला था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ऐसे कर दूंगा, मतलब उसके रिलीजन को लेके कुछ जो है वो अटैक किया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया काफी सुर्खियों में हैं। कनेरिया ने अपने टीममेट शाहिद अफरीदी पर खेल के दिनों में उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। कनेरिया ने यह भी आरोप लगाया था कि शाहिद अफरीदी ने उन्हें कई बार धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। दानिश कनेरिया ने कई मौके पर कह चुके हैं कि हिंदू होने के चलते उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। कनेरिया के टीममेट रह चुके शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि दानिश कनेरिया के साथ बाकी खिलाड़ी खाना नहीं खाते थे और प्लेयर्स उससे बात नहीं करते थे। शोएब ने यह भी बताया था कि हिंदू होने की वजह से कनेरिया को टीम में लेने का भी विरोध होता था। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के साबिक जो है वो स्पिनर और बड़े अच्छे स्पिनर, जो मतलब बंदा अपनी गेम से मैच चेंज कर देता था, ये बात मैं मानने वाला हूँ। लेकिन ठीक है, दानिश कनेरिया के साथ जो आपको पता है कि वो हिंदुइज्म से आपको पता है कि वो तलक रखते थे और रखते हैं। देखे, मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम और हमें किसी के रिलीजन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, ये बात सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। दानिश कनेरिया ने जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये बोला है कि जो है वो शाहिद अफरीदी और बाकी भी जो उस टाइम के कप्तान थे, मुझे ये तक कह दिया गया था कि अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे, और ब्लैकमेलिंग की गई, जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई और मुझे बड़ा हर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दानिश कनेरिया ने बोला है कि मेरा एक ही था कि मैंने मेरे ऊपर ये जितने मर्जी अटैक कर लें, जितना मर्जी ये कुछ कर लें, लेकिन मैं जिस रिलीजन में हूँ उसी रिलीजन में रहूंगा। देखें, दानिश कनेरिया की एलिगेशन बिल्कुल यार मेरे दिल को छूते हैं। जब मुझसे इंडियंस लोग पूछते हैं कि जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था तो यहाँ 10-15% हिंदू थे, आज 1-2% कैसे हो गए? मतलब कि ये एक सवाल है कि मतलब कैसे हो गए? जब देखो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब इससे काफ़ी सारे लोग मुझसे पाकिस्तान में खफा भी हों या कुछ भी हो सकता है, बट एक सवाल है एज यंगस्टर, मेरे अंदर भी एक सवाल आता है कि जब पाकिस्तान बना था 10-15-20% जो एग्जैक्ट रेशो क्या है हिंदूज थे यहाँ पे, वो कैसे 1% हो गए, वो कैसे 0.1% हो गए, या वट एवर जो भी उसका है। तो ये एक सवाल है, इसका हम पाकिस्तानियों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो मुसलमान बढ़ रहे हैं, इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हो गए। देखो, रिलीजन जो भी होता है ना, वो हर एक का पर्सनल मैटर होता है, किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाना चाहिए, ना कि ऑफर भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ किसी नॉन मुस्लिम को हम मुस्लिम्स की तरफ से ऑफर भी नहीं करनी चाहिए, भाई तुम आ जाओ, भाई तुम आ जाओ। यार आप मतलब क्या यार, वो अच्छा मतलब बंदा है, उसको जब आना होगा आ जाएगा। इसमें आप उसे ज़बरदस्ती ऑफर्स करते रहो कि भाई आप मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, यार ये तरीका ठीक नहीं है। यार आप अपने ख्यालात से, आप अपने हलाक से ही अगला बंदा मुतासर होकर आना चाह रहा है, वो आना चाह रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे भी बुरा फील होता है कि यार जो ब्लेम लगाते हैं, बट अब पहले से हरकतें हुई हुई हैं, हमारे बड़ों ने हरकतें की हुई हैं, हम शर्मिंदा